हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सारे वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे। वीडियो को बस केवल चुप मार के सुनिए। जितना आप सुन सकेंगे उतना ज़्यादा ये आपके दिमाग में भरती जाएगी। शुरू करते हैं। गदर पार्टी लिखा हुआ है। गदर पार्टी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। 1 नवंबर 1913। 1 नवंबर 1913। देखिए प्रश्न क्या पूछता क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। 1 नवंबर 1913 को की गई थी, लेकिन पूछेगा कितना कि 1914, 1915, 1913, 1918। आप ऑप्शन कौन सा मारेंगे? 1913। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पर है? अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष बने। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। फिर से सुनिएगा कि सोहन सिंह भाखना इसके पहले अध्यक्ष बने। लाला हरदयाल जो थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, इसके पहले मंत्री बने और काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ। 1 नवंबर 1916 को जिस दिन गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, उसी दिन गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित किया गया, जो कि उर्दू भाषा में था। ठीक है। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। गुरुमुखी पंजाब की भाषा है। अच्छा, इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था क्या? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। सुन लीजिएगा, इसका जो पहला पृष्ठ जो हुआ जो करता था, मतलब कि अगर मान लीजिए 10 पेज हैं पेपर में, तो 10 पेज के पहले वाले पेज पे के एकदम ऊपर, एकदम फ्रंट पे लिखा क्या रहता था कि अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ठीक है। कोमागाता मारू जहाज कहाँ की थी? जापान की थी। बाबा गुरुदत्त सिंह ने इसको किराया पर लिया था। कोमागाता मारू जहाज जो थी, जहाज जापान की थी। इसको किराया पर किसने लिया था? गुरुदत्त सिंह ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा सुनिएगा। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 1914 को हुगली पहुंचा। हुगली कहाँ पर है? बंगाल में है। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और वहां पर थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हो गए। प्रश्न ये नहीं पूछता है कि कितने यात्री घायल हुए, कितने यात्री क्या क्या, ये वो चीज़ें नहीं। प्रश्न ये पूछता है कि कोमागाता मारू जहाज किस देश का था? किस देश का था? जापान का। और इसको लिया किसने था? गुरुदत्त सिंह ने लिया था किराए पर। केशरे हिंद महात्मा गांधी अंग्रेजी सरकार ने 1915 में, सुनिएगा अब कहानी देखिए, थोड़ा सा ठोस रूप पकड़ने लगा कि 1915 में महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के दो दलों में एकता हो गई। कांग्रेस का जो दो दल जो था, गरम दल और नरम दल, जो कि 1907 ईस्वी में अलग हुआ था, अब 1916 में ये दोनों दल जो थे एक हो गए। ठीक है। उससे भी बड़ी बात ये चीज़ कि इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। और लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल कांग्रेस के दोनों जो थे वो एक हो गए। लेकिन लखनऊ समझौता क्या हुआ था? लखनऊ समझौता की अध्यक्षता किया था गांधी जी ने। और उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस
और मुस्लिम लीग एक हो गए, दोनों एक में मिल गए। इतना आप लोग को याद रहेगा। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति के लिए 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, बाल गंगाधर तिलक ने कब, अप्रैल 1916 में, लेकिन एनी बेसेंट ने कब, सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की और जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। एक बात थोड़ा सा पॉइंट से हटके है, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ कि गांधी जी ने लोगों से सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित लोगों को किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। सार्जेंट मतलब एक प्रकार का एजेंट। 1916 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। अब थोड़ा सा मैटर को थोड़ा सुनिएगा। राजकुमार शुक्ल, बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। ये कहाँ के थे, बिहार के थे। इन्होंने बिहार में गांधी जी को आने के लिए प्रेरित इन्होंने किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष के आयु में मृत्यु हो गई राजकुमार शुक्ल की। अंग्रेज अधिकारी एमन, जो शुक्ल जी से 25 सालों तक लड़ता रहा, उसने श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपया भेजा था। जब 1929 में 54 साल की उम्र में राजकुमार शुक्ल जब एक्सपायर कर जब गए, तो एमन कोई था जो कि राजकुमार शुक्ल से लड़ता था मतलब कि केस करता, जैसे इनके बीच में मतलब टक्कर थी उस समय। 300 रुपया उसने भेजा था और कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। कौन, राजकुमार शुक्ल। अच्छा, गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में उन्होंने किया था। कहाँ पर, चंपारण बिहार में किया था, जिसको चंपारण आंदोलन नाम दिया गया। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तीन कठिया एक प्रथा थी। तीन कठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिलों के रैयतों, रैयत मतलब किसान पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में एक था, एक प्रकार का टैक्स था। ठीक है। खेती का अन्य 2 तरीका कुरतौली और कुश्कीत कहलाता था। 3 कठिया, कुरतौली और कुश्की। 3 कठिया खेती में प्रति बीघा, 1 बीघा कितने का था, 20 कट्ठा का था। 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। थोड़ा सा इसको रिवाइज करिए। गांधी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, बिहार में हुआ था, बिहार के चंपारण में हुआ था। कब, 1917 में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिव पॉइंट है और इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी डीपली लीजिएगा। बाकी बातें अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।